नमस्कार दोस्तों, श्री कलश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की। मतलब जो कैंडल दो कैंडल से मिलके बना होता है उसको डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का एक वीडियो बना चुके हैं, जो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट हमने एक सीक्वेंस में बनाया है। मैं चाहता हूँ कि आप प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से और एंड तक पूरा देखें, जिससे आपको सारी चीजें एक सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आएंगी। एक सीक्वेंस में आप जिस चीज को पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। क्योंकि दोस्तों मैं मानता हूँ कि कोई भी हम एजुकेशन लेते हैं, किसी भी चीज की पढ़ाई करते हैं, अगर उसको हम एक सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं या फिर कोई भी और काम भी अगर हम करते हैं तो एक सिस्टमेटिक तरीके से या एक सीक्वेंस से करते हैं तो हमारे समझने में और पढ़ने में वो चीजें आसान हो जाती हैं। अगर उनको सिस्टम तोड़ के या अनस्ट्रक्चर वे में पढ़ेंगे कि कभी कोई चैप्टर पढ़ लिया किसी बुक का हमने, फिर बीच में से कोई चैप्टर पढ़ लिया, फिर लास्ट का चैप्टर पढ़ लिया, फिर से पहले वाले चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, तो दोस्तों इस तरह से अगर हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें परेशानी आती है, हमारी समझ में भी कम आता है। तो चीजों को और टिपिकल बनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसमें मैंने सीक्वेंस से एक के बाद एक वीडियो रखा गया, जिसमें आप उसको एक सीक्वेंस में सीख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाके पूरा का पूरा प्लेलिस्ट एक बार फिर से देखें और उनके नोट्स बनाएं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। मैं आप डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन से होते हैं। जो भी पैटर्न होते हैं, एक बुलिश पैटर्न होता है और एक उसका जस्ट अपोजिट बियरिश पैटर्न होता है। कुछ मोस्टली जो यूज होते हैं उन पैटर्न के बारे में आपको बता देता हूँ, जैसे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न, और आपका बुलिश किकर और बियरिश किकर, और आपका बुल सेस और बियर सेस, उसके बाद आपका बुलिश हरामी, बियरिश हरामी, उसके बाद पियर्सिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। दोस्तों ये कुछ पैटर्न ऐसे हैं जो मोस्टली यूज किए जाते हैं। इन पैटर्न को आपने ठीक से समझ लिया तो आपकी ट्रेडिंग की जर्नी और भी आसान हो जाएगी। और दोस्तों आप अगर इनके नामों से कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न बाय स्टीव निसन की जो बुक है, अगर आपने वो नहीं पढ़ी है तो आप उसको पढ़ें। उसमें सारे कैंडलस्टिक्स के नाम और बाकी ये कैसे यूज होते हैं उसको बहुत अच्छे से समझाया गया है। चलिए तो दोस्तों फिर मैं एक एक करके आपको ये सारे जो पैटर्न विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे बुलिश इनगल्फिंग और बियरिश इनगल्फिंग की। तो दोस्तों बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न को सबसे पहले समझ लेते हैं। ये जो आपको इमेज दिख रही है, इसमें इनगल्फिंग का मतलब मैं आपको समझा दूं। इनगल्फिंग का मतलब होता है निगल जाना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे समुद्र में एक बड़ी मछली छोटी मछली को निकल जाती है, उसी तरीके से सबसे पहले एक छोटी कैंडल बनेगी, उसके बाद बड़ी कैंडल बनेगी। यानी कि छोटी कैंडल जो बनी है वो रेड कैंडल होगी बुलिश इनगल्फिंग में, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी जो कि पूरा रेड कैंडल को इनगल्फ कर लेगी। यानी कि जो उसका रेड कैंडल का ओपन और क्लोज होगा वो पूरा का पूरा ग्रीन कैंडल जो हमारी जो बनेगी सेकंड कैंडल, वो पूरा का पूरा ओपन और क्लोज वो रेड कैंडल से बड़ा होगा। यानी कि वो पूरे के पूरे रेड कैंडल को इनगल्फ कर लेगी। दोस्तों अगर इसका आपको शैडो थोड़ा ऊपर नीचे दिखेगा तो चलेगा, तो शैडो मैटर नहीं करता है, आपको सिर्फ ओपन और क्लोजिंग देखना है। दोस्तों बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो पहला रेड कैंडल है वो पूरी तरह से ग्रीन कैंडल से कवर होना चाहिए। जैसे इसका ओपन यहाँ पर आपको ये ओपन दिख रहा है, उसके नीचे जाके ये क्लोज रेड कैंडल हो गया। अब इसका शैडो थोड़ा बड़ा भी होगा तो भी चलेगा। जो हमारी ग्रीन कैंडल है इसके नीचे ओपन होगी, वहां से ऊपर जाके, और इसकी जो रेड कैंडल जहां ओपन हुई थी उसके ऊपर जाके क्लोज होगी। यानी कि ये जो पूरा पिछले कैंडल है इसको पूरा का पूरा इसने कवर कर लिया, तो यानी कि इसको इनगल्फ कर लिया। दोनों कैंडल से जो मिलके जो पैटर्न बनता है इसको हम बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। अब दोस्तों इसी के साथ ही मैं आपको बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न को भी समझा देता हूँ। उसमें क्या होगा, जो पहली कैंडल होगी हमारी वो ग्रीन कैंडल होगी और दूसरी कैंडल हमारी रेड होगी। बिल्कुल उसी तरह हमारी ग्रीन कैंडल छोटी होगी और जो रेड कैंडल होगी बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न में वो ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से इनगल्फ कर लेगी। दोस्तों इन दोनों में आपको यही याद रखना है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि अगर हमारा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है तो ग्रीन कैंडल बड़ा मिलेगा, और अगर बियरिश पैटर्न है तो आपको रेड कैंडल बड़ा मिलेगा। दोस्तों लेकिन अब आपको ढूंढना कहाँ है दोस्तों, आपको याद रखना है हमेशा जब भी कोई हमें बुलिश पैटर्न अगर फाइंड करना है तो हम चार्ट के बॉटम पे उसको फाइंड करेंगे, और अगर बियरिश पैटर्न देखना है हमें तो वो टॉप पर फाइंड करेंगे। दोस्तों इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखें। कुछ लोग हमेशा उल्टा कर लेते हैं, उनको ध्यान नहीं रहता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जितने भी ये पैटर्न है कैंडलस्टिक पैटर्न है वो रिवर्सल का संकेत देते हैं, रिवर्सल को इंडिकेट करते हैं। तो जहाँ भी ये बनेंगे वहाँ से ट्रेंड या तो कंसोलिडेट होगा या रिवर्स हो जाएगा। तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि जब भी ये पैटर्न आपको मिलेंगे, अगर ये आपको बॉटम पे मिलता है तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, और ये पूरा का पूरा यहाँ से या तो साइडवेज हो जाएगा या फिर यहाँ से रिवर्स होके अप ट्रेंड में चला जाएगा। और अगर बियरिश पैटर्न देख रहे हैं तो या तो यहाँ से ये साइडवेज हो जाएगा या फिर वहाँ से ये सीधा डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं इनको एक एक करके एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। चलिए मैं सीधे आपको एग्जांपल पे ले चलता हूँ।
हाँ तो दोस्तों ये DLF का चार्ट है। मैं आपको यहाँ पे ये नीचे मार्क करके बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न दिखा रहा हूँ आपको। दोस्तों ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है दोस्तों। ये देखिए बॉटम पे बिल्कुल सपोर्ट एरिया के पास है। आपको बिल्कुल बॉटम पे अगर नहीं दिखे, जहाँ भी आपको सपोर्ट एरिया के पास दिखे, यानी कि जहाँ मार्केट बार बार सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा हो, तो आप वहाँ पे बाई करने का ट्राई करें। जैसे ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना यहाँ पे, तो इसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे और इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर का एंट्री लेंगे दोस्तों। इन दोनों रेड और ग्रीन कैंडल से मिलके बुलिश इनगल्फिंग बनता है दोस्तों। इसमें से जो भी आपका लो होगा दोनों कैंडलों में से, मतलब लोएस्ट लो का हम स्टॉप लॉस रखेंगे और ग्रीन कैंडल के हाई का हम बाई एंट्री रखेंगे। इसके बाद में ये देखिए पूरा यहाँ से मार्केट के ट्रेंड को रिवर्स कर दिया दोस्तों। हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे की साइड में थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, वहाँ पे हमने सपोर्ट एरिया के पास बुलिश इनगल्फिंग को फाइंड किया और उसके बाद एंट्री ली। और हमें देखो 1:2 और 1:3 जो भी हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो होगा वो आराम से मिल जाता है। अगला एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है। यहाँ देखिए नीचे बॉटम पे यहाँ आपको बुलिश इनगल्फिंग मिला, उसके बाद देखिए रैली उसकी एक डाउन ट्रेंड के बाद सीधा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न पे अगर आपने एंट्री लोगे तो इस तरह से आपको दिखेगा। ये सीधा उसका ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का। यहाँ देखिए एक अप ट्रेंड के बाद सीधा डाउन ट्रेंड आया, थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, नीचे बॉटम पे उसने सपोर्ट एरिया के पास में ये आपका बुलिश इनगल्फिंग बनाया। उसके बाद देखिए एकदम रैली दिखाया और ट्रेंड को रिवर्स कर दिया। और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं बुलिश इनगल्फिंग के साथ में। देखो इसी चार्ट पे दोस्तों यहाँ बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न भी बनाया ऊपर, ये मैंने मार्क किया हुआ दोनों को। यहाँ देखिए ये बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न भी आपको दिखेगा। यहाँ एक डाउन ट्रेंड के बाद ये हम बुलिश इनगल्फिंग को देखते हैं सपोर्ट एरिया के पास में, यानी कि बॉटम के पास। और बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न को जब भी हम ढूंढेंगे तो वो जो भी आपका रेजिस्टेंस पॉइंट होगा, यानी कि जहाँ रेजिस्टेंस एरिया होगा टॉप के पास में, वहाँ ढूंढेंगे दोस्तों। हमेशा याद रखें कि ये जो आपके जो विग आपको दिखाई दे रहे हैं ये मैटर नहीं करता है, सिर्फ आप बॉडी को कंसीडर करेंगे पैटर्न्स के अंदर। आपका अगर बॉडी पूरा कवर कर रहा है तो वो पैटर्न पूरा कंप्लीट माना जाएगा दोस्तों। यहाँ हम इसके जो ग्रीन कैंडल है इसके हाई का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और रेड कैंडल के लो के नीचे एंट्री लेंगे। उसके बाद अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड ले सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों हम फाइंड करेंगे। मैं आपको और एग्जांपल दिखा दूं तो यहाँ देखिए मैं आपको GMR एयरपोर्ट इंफ्रा का चार्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ आपको दो ये आपको बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न दिख रहे हैं। उसके बाद ये आपको एक और वेदांता के चार्ट पे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न क्या शानदार रैली दिख रही है आपको। पहले रैली हुआ, फिर रिट्रेस किया, फिर यहाँ एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया, उसके बाद दोबारा से रिट्रेस हो गया। इसके बाद ये देखिए BRS इनगल्फिंग का अभी रिसेंटली दोस्तों यहाँ इसने BRS इनगल्फिंग पैटर्न बनाया। उसके बाद देखिए मार्केट डाउन कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न एक और दोस्तों यहाँ देखिए BRS इनगल्फिंग पैटर्न दिखाया। एक ही चार्ट पर बुलिश और BS दोनों को मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ बॉटम के पास इसने देखिए सपोर्ट एरिया पे बुलिश इनगल्फिंग बनाया और ऊपर जाके यहाँ कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ जाके BRS इनगल्फिंग किया। तो BRS इनगल्फिंग करने के बाद में दोस्तों यहाँ से डाउन हुआ। उसके बाद में फिर आपको जो टारगेट है दोस्तों, अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो फिट नहीं बैठता है, यानी कि आपका जो 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो या 1:3 का आपका अगर किसी भी ट्रेड में 1:3 या 1:2 नहीं बैठता है तो आप उस ट्रेड को छोड़ दीजिए, मत लीजिए। बस दोस्तों अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो हमेशा उसमें आपका फिट बैठना चाहिए। अगर नहीं बैठता है तो आप उस ट्रेड को छोड़ सकते हैं। आगे दोस्तों मैं सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया जो आपको अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आगे आने वाले वीडियो में सब कुछ कवर करने वाले हैं। अभी आप सिर्फ पैटर्न्स पे ध्यान दीजिए। उसके बाद एक और BRS इनगल्फिंग पैटर्न का मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, डॉक्टर रेड्डी। ये डॉक्टर रेड्डी का एग्जांपल देखिए क्या शानदार यहाँ से इसका नीचे की तरफ रैली हुआ। ये यहाँ रेजिस्टेंस एरिया के साथ में ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से नीचे की तरफ से लो के नीचे यानी कि रेड कैंडल के लो के नीचे हमने एंट्री ली और उस रेड कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया और कंफर्मेशन इस कैंडल पे मिला और तभी हमने एंट्री ले ली और हमारा यहाँ 1:2 और 1:3 दोनों टारगेट आराम से मिल जाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ये बुलिश इनगल्फिंग और BRS इनगल्फिंग इस तरह से हम ढूंढते हैं और इस तरह से आप इसको सीख सकते हैं दोस्तों। मैं चाहता हूँ आप भी चार्ट पे जाएँ, कम से कम 30, 40, 50 जो भी आपको टाइम मिलता है मैक्सिमम टाइम इन पैटर्न्स को ढूंढने में दें, जिससे आपको और कंफर्मेशन मिलेगा, आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपके लिए ट्रेड लेने के लिए। इन चार्टों को मार्क करें और दोस्तों अगर आप मार्क नहीं करेंगे तो आप इस चीज़ को ठीक से समझ नहीं पाएंगे।
दोस्तों आगे के पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। जो मैंने आपको जो 4-5 पैटर्न बताए हैं दोस्तों, इन पैटर्न्स को एक एक करके हम कवर करेंगे। अभी हमने बुलिश इनगल्फिंग और बियर्स इनगल्फिंग को कवर किया। आगे आने वाले चैप्टर में इससे आगे वाले पैटर्न्स को कवर करते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके बताएं, और आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में छोड़ें, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और दोस्तों इस पूरी सीरीज़ को, जो सीरीज़ बेसिक्स ऑफ स्टॉक्स मार्केट्स की जो सीरीज़ चल रही है, उसको शुरू से एंड तक देखते रहें। आपका ट्रेडिंग करने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप एक शानदार प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।